तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी कहानी के तीसरे पार्ट को, ठीक है ना। और जिन जिन लोगों ने मेरे ये पेपर लाइक किया, कमेंट किया, उन सबका धन्यवाद, थैंकू, सबको थैंकू, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते। उससे पहले लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते स्टोरी को। सारे लोग लैंड क्लैन पहुंच जाते हैं। तभी वंशी अपनी लिटिल ओमेगा को देख रहा था, जो सोने की सो रहा था, जो उसे हल्की सी नींद आ रही थी और बार बार इसे लुढ़क रहा था वो। तभी वांगजू उसका हाथ पकड़ता है और नीचे खींच लेता है। वो सीधा घोड़े से नीचे आता है, गिरने वाला था, तभी वांगजू उसके कमर को पकड़ लेता है। मैं डर गई ना, अभी गिर जाता तो। अच्छा, तो घोड़े पर कौन सोता है? मैं सोता हूँ, मुझे नींद आ रही थी। अच्छा, तुम में एक भी गुण नहीं है मॉन्क बनने के, और तुम मॉन्क बने चले हो। तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? प्रॉब्लम क्या? समस्या क्या है तुम्हारी समस्या? मैं को कुछ भी बनूं, आपको क्या? मैं जब बड़ा monk बनूंगा ना, सारे लोग मेरे सामने झुक कर ऐसे प्रणाम करेंगे, पर तभी ही किंग तुम भी वही लाइन में लगे होंगे। तब मैं कहूंगा, ए उस किंग को मत छोड़ना, भगा दो यहाँ से, भगा दो, भगा दो। अपनी जुबान को लगाम दो लिटिल ओमेगा। ए जलचा, उसने लिटिल कारे में भटियान को। बेबी, बार बार रोता क्यों यार? हिम्मत से काम ले, मॉन्क हो, भूलो मत। भूला नहीं, भूलाऊ नहीं, भूलाऊ। तो जवाब दे, अपने हटके हटके जवाब दो। अभी जीतता हूँ एक किंग। क्या? हाँ कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तभी सिचान जंगचक के पास चला जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बताओ, शादी करोगे? नहीं करूँगा। मैंने दोबारा पूछ रहा हूँ, मुझसे शादी करोगे या नहीं? मैंने कहा ना नहीं करूँगा। बार बार वही सवाल पूछ कर क्या आपको नया जवाब मिलेगा ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं करूँगा शादी। क्या करोगे देखता हूँ मैं भी। सच में? हाँ सच में। हे जंगचा, उसे पंगा क्यों ले रहे रे तू? चुप रहे। बार बार देखा नहीं, बार बार हमारा हाथ पकड़ते, बार बार हमें वहां से यहाँ भी लेकर आए, हमारा अपमान भी किया उन्होंने। ठीक है, डटो डटो से, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डटो। क्या मैं अकेला डटूं? तो कुछ नहीं कहेगा? ए किचन गो। राजकुमार विंग। हाय राजकुमार। क्या? कुछ भी नहीं, जंगचा को मुझे छोड़ दो ना। बिल्कुल नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। तभी बंगजी अपने डिसेबल को इशारा करता है और डिसेबल आकर विंग और जंगचों को पकड़ लेते हैं और वहां से खींच कर लेकर जाते हैं। और बंगजी कहता है, इन दोनों को बिल्कुल मत छोड़ना, इन्हें जेल में डाल दो। जब तक मैं ऑर्डर नहीं देता तब तक वो जेल में सड़ेंगे। हे भगवान, छोड़ेंगे कि छोड़ेंगे? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। वो ऐसे कह रहे थे और सारे डिसेबल हमें जवाब देकर उन दोनों को वहां से लेकर जाती। मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हे छोड़ दो ना, हे भगवान, हे कब से छोड़ो छोड़ो कह रहा हूँ, खे मानी नहीं रही जंगचा। छोड़ो मुझे, मैं बहुत बड़ा मांग को पकड़ते शर्म नहीं आती, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। छोड़ दो ना, ए बाबा छोड़ दो ना। पर वो सुनते नहीं बिल्कुल भी, उन्हें जाकर सीधा जेल में फेंक देते, जाकर अपने बम बम पर गिर जाते। हे भगवान, मेरा छोटू सा बम बम को लग गई रे जंगचा। हमारी विंग बहुत जोर से लगी, आह बहुत दुख रहा है। हाँ ये जंगचा बहुत दुख रहा है। तभी विंग की नजर जेल में जाती है और वो जेल को घूरने लगता है। तभी विंग कहता है, हे जंगचा, क्या है? कितनी साफ सफाई की है रे, इतनी कितनी सुंदर है, साफ सफाई जैसा जेली लगता है। रात होने के बाद बुकिंग और राजकुमार झाड़ू पोछा लगाते हैं, इसलिए इतना साफ सुथरा रखा है। देखो ना, एक भी गंदगी नहीं है यहाँ। क्यों, तो हमेशा रहने वाला है यहाँ, जो इतना साफ सुथरा की तारीफ कर रहा है तुम? नहीं तो फिर, और यहाँ से बाहर निकलने की सोचो ना विंग। अरे जंगचा, पर बाहर कैसे निकले रे जंगचा? पता नहीं, चलो डिसेबल को मस्का लगाते। हाँ ताला ताला मस्का लगाते उन दोनों को। वो दोनों डिसेबल के पास जाते, मतलब उस जेल के पास जाते, दरवाजे के पास, और वहां से मुंडी बाहर निकालते और डिसेबल को देखते और कहते, डिसेबल, ओ डिसेबल। क्या है? वो, आप शादीशुदा हो? हाँ हूँ। तो ये जंगचा, ये तो शादीशुदा निकला। दूसरे वाले को पूछ।
आप शादीशुदा हो? नहीं, क्यों? मैं आपकी शादी करवा दूंगा, आप मुझे छोड़ दो ना। पता है मैं कितने सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे ओमेगज मेरे मुझे प्रणाम करने आते हैं। हाँ, मुझे भी प्रणाम करने आते हैं। तो हम आप उसमें से किसी को आपको पटा लेंगे। आप मुझे बाहर निकालोगे तभी तो पटाने दूंगा ना आपको। कोई ज़रूरत नहीं। हमारे हमारे किंग को पता चला ना तो हम किंग का हमें छोड़ेंगे नहीं, और हम किंग का सारे हुक्म मानते हैं, क्योंकि किंग का हुक्म हमारे सर आँखों पर। सर की आंखों पर आंखों पे तो सर होता है। सर की आंखों आंखों क्या पर कितना कंफ्यूजन है ना ये क्या। हाँ रेविंग, छोड़ो, जान दो। तो मेरे बताओ, तुम्हें बच्चे हैं? हाँ, 10-12 बच्चे हैं। छोड़ जंचा, इनके तो 10-12 बच्चे हैं, छोड़ो। पर तू बच्चे क्यों पूछ रहा था जंचा? अरे विंग, मैं कह देता ना कि आपको बच्चे होंगे 10-12, आशीर्वाद दे देता, पर उसके पास पहले से बच्चे हैं। छोड़ो, जाने दो, बैठ जाते हैं वहाँ। चलो बैठ जाती हैं। वो जाकर अंदर बैठ जाते हैं वहाँ, अपने बम्बल को सहलाते सहलाते। तभी विंग की नज़र ऊपर जाती है। ए जंचा, ए जंचा। क्या हुआ रे विंग? धीरे बोलो धीरे। हाँ, क्या हुआ? जंचा ऊपर देखना जंचा। तभी जंग ऊपर देखता है। ए विंग, ऊपर तो खिड़की है। हाँ वही तो, हम खिड़की से भाग जाएंगे जंचा। और जरा आधी रात होने दो और किंग और राजकुमार को सोने दो। फिर हम अपनी स्पीच चलाने जी का इस्तेमाल करके ना उस छोटू से खिड़की से बाहर कूद जाएंगे, ठीक है ना? हाँ रे विंग, तू कितना मेरा अच्छा भाई है, कितना अच्छा आइडिया दिया तूने। सच्ची में? हाँ सच में। हाँ, मैं बहुत खुश हो गया विंग, मैं बहुत खुश हो गया। अब थोड़ी रात तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। वैसे जंचा तूने महल देखा ये? नहीं तो, अंधेरा था ना तो कुछ दिखाई नहीं दिया विंग। सब जगह लालटेन चली थी, पर कुछ अच्छे से नहीं दिखा। हारे जंचा, मुझे भी कुछ नहीं दिखा। पता नहीं महल दिखता कैसा है बाहर से, अच्छे से दिखाई नहीं दिया। छोड़ो, हमें क्या करना है, वैसे भी हम क्या जिंदगी भर यहाँ रहने वाले जो पता करवाएंगे। हाँ सही कहा। तो मजा आएगा ना यहाँ से भागने में। देखते ही वो किंग का कब तक हम दोनों को रखते हैं यहाँ। हाँ सही कहा विंग। तभी किंग और राजकुमार महल के अंदर जाने लगते हैं। तभी कुरान और बाउन वहाँ तैयार के थे। किंग, मुझे आपसे बात करनी है। तभी मंगजी उस तरफ देखता है और कहता है, क्या बात करनी है शेफू? तभी कुरान कहता है, मंगजी, तुम किंग बनकर बात कर रहे हो या निफ्यू बनकर बात कर रहे हो, बताओ पहले। शेफू, मैं बाकियों के लिए किंग हूँ, आपके लिए तो आपका छोटा निफ्यू हूँ, आपको पता है ना? पता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चे कहाँ है? विंग और जंग कहाँ है मंगजी? जेल में। पर जेल में क्यों डाला है तुमने? तुम तो यहाँ शादी करने के लिए लेकर आए थे ना? शिफू, पहले उन्हें अच्छे से सुधारना है मुझे। उन्हें ना बड़ों का कैसा सम्मान करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, उन्हें कुछ नहीं पता। सिर्फ वांग बनने का भूत सवार है उन पर। तभी सिचान कहता है, हाँ शिफू, वांग जी सही कह रहा है। वांग की जिंदगी कैसी होती है उन्हें अच्छे से नहीं पता। कितना कठिन जिंदगी होती है। ये तो मजाक में ले रहे हैं सब कुछ। इसे मजाक में किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती शिफू। मैं जानता हूँ बच्चा, सिचान, पर क्या कर सकते हैं, वो बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं। हाँ शिफू, छोटे हैं इसीलिए तो अब इसे सुधारना अच्छी बात होती है, और पता नहीं कितनी चपड़ चपड़ बातें करते हैं। तभी सिचान कहता है, हाँ शिफू, मेरा तो सर अभी से फट जा रहा है। मैं जब तक आराम नहीं करूँगा ना तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। और शिफू, हम आपकी हर हुक्म मानते हैं, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं। हम हमारे शिफू हैं, और शिफू की बात हमेशा मानेंगे हम। पर शिफू, इस बार नहीं, ये हमें अपने आप संभालने दीजिए प्लीज़ शिफू। हमें अपनी ओमेगा को सुधारना है। इस बार आप बीच में मत आइए प्लीज़ शिफू। तभी कुरान बाउन एक दूसरे को देखते हैं और चुप हो जाते हैं। तभी वहाँ से किंग और राजकुमार वहाँ से चलने लगते हैं। तभी कुरान बाउन से कहता है, बाउन, सच बताओ तो मेरे दोनों निफ्यूज़ दिल के बहुत अच्छे हैं।
पर ये डिसीजन अच्छा लगता है तुम्हें? क्या वो सही करने जा रहे हैं बॉन, तुम्हें लगता है? पता नहीं वो सही करे या गलत करे, पर एक बात नक्की है कुरान कि बंगजो और सिचन कभी गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत नहीं हो सकते। सही कहा। पर क्या करूं? मैंने यू और फैंग को वचन दिया है, तुम्हें पता है ना? मैंने भी तो वचन दिया है, भूल गए तुम? सही कहा तुमने। हम दोनों ने उन्हें वचन दिया है कि हम बच्चों का ख्याल रखेंगे। क्या ये वादा पूरा करेंगे ना हम? ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तभी दरवाजे से सामने से कोई आदमी लगता है, तभी उन दोनों की नज़र उस तरफ जाती है तो सामने से साउ सिंचान आ रहा था। तभी कुरान कहता है और बाउन भी दिखता है और कहता है, बाउन कहता है, साउ सिंचान तुम बाहर गए थे? हाँ मैं बाहर गया था, कुछ काम था इसलिए। और शुयान कहाँ है? वो कमरे में आराम कर रहा है। ठीक है जाओ। तभी वहाँ से साउ सिंचान आगे बढ़ने लगता है और एक कमरे में जाता है और आगे के शख्स को देखता है और उसके चेहरे पर एक टेबल वाली स्माइल आती है और वो अंदर जाता है और कहता है, शुयान। और शुयान उस तरफ देखता है और कहता है, आप यहाँ फिर से भागने की कोशिश कर रहे थे तुम? बताओ, मैंने कितनी बार कहा है ना तुम्हें, भागने की कोशिश मत करना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। अगर मुझे गुस्सा आ जाएगा ना तो सच में तुम्हारा क्या हाल करूँगा ना, तुम भूलोगे भी नहीं। मैं तुम्हारे पैर काट कर ना तुम्हें अपाहिज बनाकर मेरे पास रख सकता हूँ, याद रखना। ठीक है, मैं बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, सच में मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं कर रहा था। याद रखना कि तुम मेरी उम्मी का हो, समझ गए? हाँ हाँ समझ गया। अब सीन शिफ्ट करके हम सीधा विंग के पास चले जाते। किंग और राजकुमार उस जेल के पास आए थे और अंदर जाते तभी जंग जंग यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, विंग भी यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, खिड़की के ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था वो दोनों। तभी किंग देखता है, कहता है, क्या कर रहे हो? तभी विंग उस तरफ देखता है, जंग जंग भी, कुछ भी तो नहीं। आप यहाँ क्या कर रही हो मेरे जेल में? तुम्हारा जेल? ये कब से हुआ? जब से अपने जेल में डाल दिया वो मेरा इलाका हो गया, और मेरा इलाके में आने से पहले इजाज़त लेनी पड़ती। किंग, इजाज़त लो किंग। हाँ, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। कौन सी बिल्ली रे जंचा? पता नहीं। तभी सिचान और राजकुमार सिचान और किंग दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और बहुत नज़दीक से आ रहे थे उन दोनों के। तभी विंग और जंग जंग डर जाता है, कहता है, पास क्यों आ रही हो हमारी? पास मत आओ हमारी। देखो जंग चाहिए मुझे कैसे देख रहा है। पास मत आओ हमारी, पास मत आओ। क्यों ना हो, तुम मेरी लिटिल ओमेगा हो, तुम्हारे पास नहीं आऊँगा तो किसके पास जाऊँगा बताओ? नहीं मेरे पास मत आना। जंग चाहिए आ गए, मेरे पास आएगा और मुझे 2 थप्पड़ लगाएगा जंचा। अरे विंग मेरे पास मत आना, अगर आएगी ना तो देख लेना, मुझे भी तलवारबाजी आती है, मैं भी तलवार चलाना जानता हूँ, मैं आप दोनों पर तलवार चलाऊंगा। दोनों पर चलाएगी? हाँ दोनों पर चलाऊंगा, मॉन्क बना तो क्या हुआ, जब भी हम पर खुद पर खतरा आएगा तब हम अपना तलवार चलाएंगे, ठीक है ना विंग? हाँ चलाएंगे, दोनों तलवार चलाएंगे आप दोनों के ऊपर। अच्छा सच में? सच्ची में। तुम्हें तो अच्छे से बात भी नहीं करना आता और तुम मांग बने चले हो। मेरी बचपन की आवाज ऐसी है, तो चिढ़ाओगे क्या? ए किंग, मेरे विंग को चिढ़ाओ मत, उसके बचपन से इसे आवाज़ है। मैंने तुमसे बात नहीं की है, तुम चुप रहो, नहीं तो तुम्हारी जबान खींच लूँगा। हे भगवान, ये तो मेरी जबान खींचने पर तुला हुआ है, अगर नज़दीक आए तो पता नहीं मार डालेंगे सारे लोग। हे भगवान, हे विंग। वो दोनों राजकुमार और किंग वहाँ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी विंग कहता है, पास आएगा ना तो बर्बाद कर दूंगा दोनों को। तभी सिचान कहता है, हाँ अचिन, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, बर्बाद कर दो मुझे। हे भगवान, मैंने इसे कहा, उसने जवाब दिया रे जंचा। हाँ सुना मैंने, अब क्या करें विंग, वही तो बहुत पास आ रहे। हमारा पुराना तरीका इस्तेमाल करो जंचा। हाँ विंग, अभी करता हूँ। तभी वो दोनों ऐसी चीज़ पकड़ लेते हैं जिसे पकड़ना नहीं चाहिए था उन्हें, और जोर से दबा देते हैं। तभी किंग जोर से चिल्लाने लगता है और सिचान भी, छोड़ो। इसे गुस्से से दोनों चिल्ला दिए। वो आवाज़
कुरान और बाउन की तरफ जाती है और कुरान बाउन और साउथ सिंचान को भी आवाज़ आती है। वो साउथ सिंचान भी नीचे आता है और कुरान बाउन तीनों आती है और सामने का दृश्य देखने लगते हैं और उन तीनों को हंसी आ रही थी पर तीनों कंट्रोल करके बैठे थे। तभी पूरा किंग कहता है, विंग छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। बेकुनी जंगचा पकड़ के रखना। हाँ विंग, मैंने पकड़ के रखा है, नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा चिंग छोड़ो मुझे। मैंने कहा नहीं छोड़ेगा अचिन छोड़ना नहीं। हाँ विंग, नहीं छोड़ूंगा। डरे मत। नहीं डरूंगा। तभी शिफू इन दोनों को छोड़ने के लिए कहिए, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा इस पर। बच्चों छोड़ दो उन्हें। तभी कुरान आता है, कहता है बच्चों छोड़ दो उन्हें, उन्हें दर्द हो रहा है। बेकुनी वो मारने आ रही थी, हम पर हाथ उठाने वाली थी शिपो। क्या बागजी, तुम हाथ उठाने वाले थे? शिपो हम बाद में बात करेंगे, पहले उन्हें छोड़ने के लिए कहिए, नहीं तो सच में मेरा हाथ उठ जाएगा। तभी सिचान कहता, हाँ शिफू मेरा भी हाथ उठ जाएगा, उन्हें छोड़ने के लिए कहिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बच्चों वो बहुत नाजुक भाभी, छोड़ो बच्चों। शिफू ये छोड़े नहीं तो आपको हम हायर कहाँ से देंगे? हाँ हायर तो मिलना चाहिए ना। हाँ बच्चों छोड़ो, बहुत नाजुक भाभी। नहीं छोड़ेंगे। नाजुक भाभी तो क्या करे, छोड़ेंगे नहीं। बच्चों छोड़ो, उन्हें गुस्सा आ रहा है, गुस्सा मत दिलाओ उन्हें। नहीं छोड़ेंगे। पहले उन्हें वचन देने के लिए कहो कि हमें कुछ नहीं करेंगे, तभी छोड़ेंगे। क्या तुम्हें लगता है वचन निभाएंगे भी? हाँ निभाएंगे, तुम्हें नहीं पता लैंड क्लैन वाले अपने वचन निभाते जंग जाओ। क्या सच में? तो वचन दो वचन। बंजी वचन दो। शिफू मुझे गुस्सा आ रहा है, छोड़ो वी भूषण, मुझे छोड़ो। बाप रे मुझे डर लग रहा है जंग। मुझे भी कितनी खतरनाक आवाज है, मुझे रोना आ रहा है, पर मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन छोड़ो मुझे, नहीं तो सच में मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। छोड़ूंगा, पर पहले वचन दो। हाँ तभी कुरान मांग जी कहता है, हाँ मैं वचन देता हूँ तुम्हें कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी सिचान को जंग देखता है, कहता है आप भी तो दो ना। हाँ दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, छोड़ो। तभी वो दोनों छोड़ देते हैं और किंग और राजकुमार उन दोनों को मारने आते हैं। तभी वो दोनों जाकर कुरान और बाउन के पीछे छुप जाते हैं। ये सब कुछ दृश्य साउ सिचान को देखकर हंसी आ रही थी, क्योंकि किंग और राजकुमार का पकड़ा था ना, इसलिए उसे हंसी आ रही थी, पर वो हंस नहीं रहा था बिल्कुल भी, वो अपने आप पर कंट्रोल करके बैठा था, मतलब खड़ा था। तभी कुरान आगे आता कहता है, बांग जी तुम आप ही गुस्से में हो, सिचान तुम भी गुस्से में हो, जाओ कमरे में जाओ। शिफू देखा कैसे लोग हैं दोनों, देखा, इसलिए हम इन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। वचन दिया था, बोलो मत वचन। हाँ वचन दिया था, बोलो मत। बट बांगजी तुम पता है ना, हम वचन देते तो निभाते हैं। जाओ आराम करो जाओ। ऐसे क्योंकि उन दोनों को वहाँ से भगा दिया, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कुरान बच्चों को दिखता है बाउन भी, और उन्हें बहुत हंसी आ रही थी, पर कंट्रोल करके बैठे थे वो भी। तभी जाते जाते किंग और राजकुमार गुस्से से उन दोनों को घूरता है, वो दोनों भी डरते ही ज़रा, और वहाँ से चले जाते हैं किंग और राजकुमार। और विंग और जंग थोड़े से डरे हुए थे। तभी कुरान उन दोनों पर हाथ चलाता है, मतलब हाथ उनके सर से हाथ फिराता है और कहता है, बच्चों तुमने बहुत बड़ी गलती की अभी, पता है? इसे उसे नाजुक बाग थी बच्चों, इसे पकड़ते नहीं बिल्कुल भी। नाजुक बिजुक समझ नहीं आया, मैं जो मिला पकड़ लिया हमने, हमारी कोई गलती नहीं इसमें। पता भी मुझे मारने आ रहा था थप्पड़ जंग और मुझे तो चुपचाप देखते क्या शिपो। हाँ वो भी तो है, पर कुरान उन्होंने जो चीज़ पकड़ी थी ना, मुझे हंसी आ रही है। हंसी आ रही ना। ऐसे सारे लोग हंसने लगते हैं। साउ सिंचन को भी हंसी आ रही थी, वो भी हंसते हंसते वहाँ से मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता है। तभी कुरान और बाउन कहता है, बाउन को कहता है बच्चों आगे से ऐसी गलती मत करना, उन्हें गुस्सा मत दिलाना बच्चों, उनकी हर बात माना करो। नहीं मानेंगे, पहले बताओ हमें यहाँ से निकालेंगे वो। हाँ जरूर निकालेंगे, वादा किया है ना, मैं तुम्हें वादा करता हूँ बच्चा, हम तुम दोनों को जरूर निकालेंगे यहाँ से। पक्का? हाँ पक्का। पक्का वाला पक्का? हाँ पक्का वाला पक्का। तो ठीक है, तो बताओ कब निकालोगे? हम पहले सोचेंगे तब बताएंगे, ठीक है ना? ठीक है। कुरान ये बच्चे बहुत खतरनाक है, कुछ भी पकड़ लेते हैं। सही कहा तुमने बाउन, चलो यहाँ से जल्दी बाहर। हाँ चलो। ऐसे कि वो दोनों जेल से बाहर आते और
डिसेबल को इशारा करते दरवाज़ा बंद करने के लिए, और डिसेबल जल्द से जल्द दरवाज़ा बंद कर देते हैं क्योंकि वो भी डरी थी यह हरकतें देखकर। वो कुरान और बॉन वहाँ से चले जाते हैं। तब एक डिसेबल कहता है, सच में ये दोनों ओमेगा कितनी खतरनाक है ना। तभी दूसरा वाला कहता है, हाँ सही कहा, दरवाज़ा तो बंद किया है ना तुमने अच्छे से। हाँ हाँ क्या है। तभी विंग खिड़की को देखता है और कहता है, चंचा खिड़की तैयार है और मैं भी तैयार हूँ, चलो बाहर चलते हैं। हाँ रे विंग चलो चलते हैं। ऐसे कह के वो दोनों अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और सीधा बाहर आते हैं उस खिड़की से। ए चंचा बाहर तो आ गई, जाएंगे कहाँ रे? मुझे घर नहीं जाना बिल्कुल भी, नहीं तो वापस मम्मा यही भेज देगी हम दोनों को। हाँ सही कहा, वापस यहाँ आने से अच्छा हम कहीं और जाए। चलो हम विंग कहीं और चलते हैं। पर ऐसे चल के जाएंगे क्या, बताओ? ए विंग सामने देखना घोड़ा है। हाँ सही कहा, उस राजा का ही घोड़ा लेकर जाऊंगा, देख लेना। मैं भी उस राजकुमार का ही घोड़ा इस्तेमाल करूंगा। चलो उनकी हथियार इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाएंगे हम। हत्या नहीं है जनता, वो तो घोड़ा है ना। हाँ वही चल। वो दोनों घोड़े के पास आते हैं और घोड़े को देखते हैं। घोड़ा दिखने में बहुत खूबसूरत थे। तभी विंग की नज़र एक चमकते हुए चीज़ पर जाती है। हे जनता ये क्या है रे? ए विंग ये तो उनका फोर्ड रिबिन है। वो दोनों का फोर्ड रिबिन यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, चलो उनका फोरहेड रिबन भी चुरा लेते हैं। हाँ चलो। वो दोनों अपने माथे पर फोरेड रिबिन लगाते और वहाँ से भागने के लिए कोशिश करते और घोड़े पर जाकर घोड़ा शुरू करते और वहाँ से बाहर चलते हैं। वो घोड़ा चल रहा था। तभी बंजी को थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बंजी बाहर आता है और अपनी फोरेड रिबिन को चेक करता है। मेरा फोरेड रिबिन कहाँ गया? लगता है मैंने घोड़े पर ही रख दिया था। हाँ वही होगा। इसे कहकर वो नीचे आने लगता है। तभी सिचन की भी अपने फोरेड रिबन पर नज़र जाती है। तभी वो उसे भी लगता है कि हाँ मैंने भी फोरेड रिबन घोड़े के ऊपर रखा था। लगता है मेरा हाँ घोड़े पर है। ऐसे करके वो दोनों नीचे आते हैं महल से और बाहर आकर देखते हैं तो उनके घोड़े वो वहाँ नहीं थे कबीले पे। जी हमारी घोड़ी कहाँ गई? पता नहीं गो। तभी वहाँ से एक डिसेबल भाग कर आता है और कहता है, किंग हमें माफ़ कर दीजिए किंग। क्या हुआ? वो किंग वो दोनों भाग गई। कौन? वो ओमेगा थी ना, वो भाग गई। अच्छा इसका मतलब वो हमारी घोड़ी लेकर गई है काका। सही कहा जी, पर उन्हें का पता है हमें एक किंग हो किंग। मेरा निशाना अच्छी तरह से जाता है। अब देखता हूँ मेरे से भागते कहाँ है। भागने दो। जहाँ तक जाना है ना तुम दोनों को, जाओ वापस यही लौट कर आना है तुम दोनों को, याद रखना। तो देखते हैं आगे क्या क्या धूम मचाते हैं। ये देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना बोलिए, ठीक है, बाय 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 बाय।